डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। नई शिक्षा नीति का विजन भारत को एक ऐसे ज्ञानवान समाज में बदलने का है जहां शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी प्राप्त करना नहीं बल्कि चरित्र निर्माण और राष्ट्र सेवा है। यह नीति दशकों से चली आ रही पुरानी कठोर और एक तरफा शिक्षा व्यवस्था के स्थान पर एक गतिशील और उदारवादी ढांचे की नींव रखती है। इसका सबसे बड़ा दर्शन सीखने के लिए सीखना है। यह नीति मानती है कि प्रत्येक बच्चे की प्रतिभा अद्वितीय है और शिक्षा प्रणाली को बच्चों की ज़रूरतों के अनुरूप ढलना चाहिए, न कि बच्चों को प्रणाली के सांचे में फिट होना चाहिए। यह नीति बेहद महत्वपूर्ण है। इस नीति की सबसे बड़ी ताकत इसकी समावेशिता है। इसमें समाज के वंचित और उपेक्षित वर्गों जैसे कि दिव्यांग छात्रों, भाषाई अल्पसंख्यकों और दूरस्थ क्षेत्रों के बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। शिक्षा को समावेशी बनाने के लिए तकनीक का सहारा लिया गया है ताकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ बिना किसी भेदभाव के अंतिम छोर पर बैठे छात्र तक पहुँचे। इसके अलावा इसमें लैंगिक समानता को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। जेंडर इंक्लूजन फंड का निर्माण यह सुनिश्चित करता है कि बालिकाओं की शिक्षा में आने वाली बाधाओं को दूर किया जा सके। सभी वर्गों का विकास ही वास्तविक लक्ष्य है। उच्च शिक्षा में भी एक बड़ा बदलाव अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के रूप में देखने को मिलता है। यह प्रणाली छात्रों को यह लचीलापन प्रदान करती है कि वे एक संस्थान से दूसरे संस्थान में अपना क्रेडिट ट्रांसफर कर सके। इससे शिक्षा में निरंतरता बनी रहती है। अब छात्र केवल डिग्री के पीछे नहीं भागेंगे बल्कि अपने ज्ञान और कौशल के पोर्टफोलियो को संवारेंगे। यह जीवन भर सीखने की संस्कृति को बढ़ावा देने वाला एक क्रांतिकारी कदम है जो भारत के युवाओं को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए सक्षम और कुशल बनाएगा। कौशल विकास ही आज के समय की सबसे बड़ी और अनिवार्य आवश्यकता बन गई है। शिक्षक इस पूरी नीति की धुरी है। नई शिक्षा नीति में शिक्षकों के प्रशिक्षण, उनकी गरिमा और उनके व्यावसायिक विकास को प्राथमिकता दी गई है। एक अच्छा शिक्षक ही राष्ट्र के भविष्य को गढ़ सकता है। इसलिए निरंतर व्यावसायिक विकास के माध्यम से शिक्षकों को नवीनतम तकनीकों, शिक्षण विधियों और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोणों से लैस किया जा रहा है। साथ ही यह नीति अनुभवजन्य शिक्षण पर बल देती है, जहां छात्र प्रयोगों, चर्चाओं और परियोजनाओं के माध्यम से स्वयं सीखते हैं। शिक्षक अब केवल सूचना देने वाले नहीं बल्कि मार्गदर्शक और फैसिलिटेटर की भूमिका निभाएंगे। यह बदलाव बहुत ही सराहनीय कदम माना जाएगा। अंत में नई शिक्षा नीति भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने का एक विनम्र प्रयास है। यह नीति अतीत की जड़ों से जुड़कर भविष्य की आधुनिक ऊंचाइयों को छूने का एक संतुलित मार्ग है। इसमें प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपराओं और आधुनिक वैज्ञानिक सोच का अद्भुत संगम है। जब हम सांस्कृतिक मूल्यों के साथ वैश्विक नवाचारों को मिलाते हैं तो एक ऐसे भारत का उदय होता है जो न केवल आर्थिक रूप से संपन्न है बल्कि नैतिक और बौद्धिक रूप से भी श्रेष्ठ है। यही वह संकल्प है जिसे हमें मिलकर पूरा करना है
और एक समर्थ, सशक्त और समृद्ध भारत का निर्माण करना है। समाप्त।